मॉनिटर में आपका एक नया अध्याय आपका राय में। और आज हम एक नए अनसुलझी रहस्य के बारे में हम बातचीत करेंगे। और जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम है आपका राय, अगर आपका इसमें कोई भी राय, कोई भी मेरा गलत होता है या सही होता है, उसका अगर राय आप देना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर भेजिएगा और आगे हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का इस नए अध्याय को शुरू करते हैं। तो आप सबको स्वागत है नए अध्याय आपका राय में। और आज हम विश्लेषण करने वाले हैं एक नई टॉपिक के ऊपर, जो है मेरे बारे में, आपके बारे में, या पूरे संसार के बारे में, या एक मानव जाति या प्राणियों के बारे में। शायद आपके मन में कभी सवाल होता होगा कि हम धरती पर आए कैसे, हमारी उत्पत्ति कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास या फिर स्कूलों में या सुने होंगे। तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और साइंस और विज्ञान कहता है कि हमारी मानव जाति का उत्पत्ति आदि मानव से हुआ, या फिर जो छोटे छोटे मैमल्स थे वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। उन्होंने ग्रोथ किया और हमारा मानव जाति का उत्पत्ति हुआ। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए हमें जाना होगा 6,500 करोड़ साल पहले। तब धरती सामान्य था और वहाँ पे बड़े बड़े जानवर रहते थे, डायनासोर जैसे। और डायनासोर्स भी कई प्रकार के थे, कोई मांसाहारी थे, कोई शाकाहारी थे, कोई बड़े थे, कोई छोटे थे, लंबे थे, इस तरह के। और उनके साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे। और जहाँ तक है कि विज्ञान कहते हैं कि तब मानव जाति का उत्पत्ति हुआ ही नहीं था। तो सवाल होता है कि आज हमारे यहाँ डायनासोर्स क्यों नहीं हुए, उनका खात्मा कैसे हुआ। तो आज से 6.5 करोड़ पहले हमारे धरती पर एस्टेरॉइड्स आके गिरा था। गिरने की वजह से पूरे पृथ्वी में हलचल हो जाता है, जितने भी समुद्र के जल यहाँ के वहाँ हो जाते हैं और भूमिकंप हो जाते, पूरे अग्निकांड हो जाता है जिसमें जल के सारे भस्म हो जाते हैं। तो जो भी उनमें से छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं, जो मिट्टी के नीचे यानी ज़मीन पे जो रहते थे, वही लोग जिंदा बच जाते हैं, ऐसे विज्ञान या साइंस कहते हैं। और वहीं ये भी कहते हैं कि जब भूमिकंप हुआ था, पूरा धरती फट गया था, तो धरती के नीचे भी भूमिकंप हुआ होगा ज़रूर। तो वो कैसे बचे। और गर्मी, इतना गर्मी था कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो फिर वो कैसे बचे। सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हम विज्ञान को भी 100% श्योर नहीं मान सकते और हमारे पास ऐसा कोई तत्व नहीं है जो साबित करे। तो 6,500 करोड़ साल पहले जब एस्टेरॉइड्स आके धरती पर गिरता है और ये अग्निकांड होता है, बड़े बड़े जितने भी जानवर वहाँ पे मर जाते हैं, और वहीं पे हमारे जो मैमल्स, छोटे छोटे जो थे मैमल्स, वो जिंदा रह जाते हैं। वही मैमल्स चलते चलते जिस तरह से वातावरण फिर नॉर्मल होता जाता है, उसी हिसाब से वो अपना विकसित होता है, मतलब बड़ा हो जाता है। अपना कद, उसका शरीर भी बढ़ते 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 फिर धीरे धीरे इंसान का रूप ले लेता है। वहीं फिर हमें सुनने आता है कि आदि मानव थे हमारे पूर्वज। और फिर भी ये भी सुनने मिलता है कि बंदर थे हमारे पूर्वज। तो ऐसे किस्से बहुत है। तो जो भी हो, आज हम उसी के बारे में विश्लेषण करेंगे। जितनी मुझे जानकारी है मैं बताऊंगा, और आपको कितनी जानकारी है वो तो। और जो भी है, अगर इसमें गलत हो या सही हो, आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम ही आपका राय है। आपके राय के ऊपर ये निर्भर रहेगा। तो आप हमारा साथ दें और हम इस तरह की जानकारी का विश्लेषण लाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो अब
आदि मानव कहाँ से आया, मैमल्स कैसे आगे बढ़े। फिर अगर मान के चले कि हमारा वातावरण सामान्य होते गया और बहुत सारे ऐसे चीज़ जीव जंतु थे जो डेवलप करते गए, मतलब विकसित होते गए, और उसके बाद विकसित होते होते एक मानव जाति का उत्पत्ति हुआ। और मानव शायद उस समय में इतने डेवलप नहीं थे, इतने ज्ञानी नहीं थे, वो भी धीरे धीरे हुआ होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। और विज्ञान यही कहते हैं कि विकसित होते होते। और आज अगर हम कहें कि हम विकसित हुए और हमारे जो पुराने पुराने ग्रंथ है, हमारे शास्त्र है, उसको आप खोल के देखोगे तो वहाँ पे अचंभित उनकी कलाएं, उनके जो भी लिखे हुए चीज़ें हैं जो आज के मानव उसका कल्पना भी कर नहीं सकता। तो इसका क्या कारण है, हम आज विकसित हुए कि पहले से वो विकसित थे। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्योंकि हमने आज जो भी सीखा, हमने जो भी पढ़ा, ये सब पूर्वजों का ही देन है। तो इस तरह का है। आज अगर हम बोलते हैं हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है हमारे साथ, फिर भी हम इतने विकसित नहीं है और नहीं है, ये बात सही है, आप सभी को मालूम है। और उस समय क्या था और उसी समय को हम कॉपी करके आज का दौर चल रहा है, यानी कि हम उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं कि धीरे धीरे विकसित हुआ। तो चलिए मान के चलते हैं कि विकसित हुआ, लेकिन आज जो है परिस्थितियाँ, जो भी आप देख रहे हो वातावरण, आज हमारे बीच बहुत सारे बंदरे हैं, लेकिन आपने किसी भी एक बंदर को इंसान बनते हुए देखा या इंसान को समझते हुए देखा? अगर सर्कस वाले उसको ट्रेनिंग देके समझा भी देते, फिर भी वो अपनी हरकत में आ ही जाता है। तो चलिए मैमल्स तो नहीं है, या मैमल्स की तरह और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्राणी हैं, उनको बड़े होते हुए आपने देखा, या फिर उनको परिवर्तन होके कुछ अलग बनते हुए देखा? चलिए उसी तरह मिट्टी में रहने वाला मैमल्स की तरह हमारे अभी इस युग में एक चूहा है, चूहा प्रजाति का प्राणी है। चूहा को आपने कभी सुअर बनते हुए देखा, या सुअर को आपने हाथी बनते हुए देखा? तो इस तरह का बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी है, शायद आपके मन में भी है। तो हम इस पे नहीं जा सकते, सिर्फ हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क है और ये हमेशा ही रहेगा। तो अभी हम इसके बारे में और थोड़ा विश्लेषण ये भी कर लेते हैं। साइंस है, साइंस को मानते भी हैं, मानना भी पड़ता है। और साइंस को बनाया किसने? आपने, आपके माइंड ने, यानी कि मनुष्य ने, एक मानव ने ही। वो साइंस बन के ही पैदा नहीं हुआ। हमारी धरती पर डायनासोर का विनाश कैसे हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। 6.5 करोड़ साल पहले हमारे धरती सामान्य था, और उस समय में एक एस्टेरॉइड धरती पर गिरता है। एस्टेरॉइड एक क्षुद्र ग्रह है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रह हैं जो सूर्यमंडल के चक्कर लगाते रहते हैं हमारे ग्रह की तरह। तो वो अनेक ग्रह होने की वजह से वो रास्ते भटक जाते, एक दूसरे को टकराते हैं, और सूर्यमंडल की आकर्षित ज़्यादा होने की वजह से, मैग्नेटिक ज़्यादा होने की वजह से वो सूर्य की तरफ खिंचाव हो जाता है, और बीच में जो भी ग्रह उपग्रह आता है उनसे आके टकराता है। तो ऐसे बहुत सारे हर दिन गिरते रहते हैं। कोई छोटे छोटे होते हैं जो हवा मंडल में रुक जाती है, कोई गिरते भी है तो छोटे रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, या फिर समुद्र में गिरते जिसे पता भी नहीं चलता। तो एस्टेरॉइड कहते हैं उसे, या फिर उल्का पिंड भी कहते हैं। तो आज से 6.5 करोड़ साल पहले भी एक बहुत बड़ा आकार का एक एस्टेरॉइड धरती पर, हमारे धरती पर गिरा था, और गिरते ही पूरे ध्वस्त भूमिकंप हो गया था, बड़े अग्निकांड हो गए थे। बड़े बड़े जानवर, जैसे उस समय पे डायनासोर्स हुआ करते थे, तो वो सारे
मर गए, जल के भस्म हो गए। तो उनमें से जो छोटे बचे हुए प्राणी जो थे उनमें से मैमल्स थे, और साइंस विज्ञान कहता है कि उन्हीं मैमल्स से विकसित होते होते हम इंसान बने, और ऐसे बहुत सारे जानवर जो है विकसित होते होते बने। लेकिन आज के युग में आप देखिए कहीं भी बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे युग गए, हजारों साल बीत गए, और हमने ऐसा कहीं नहीं सुना कि कुछ अलग हो रहा हो, कोई भी प्राणी या जानवर विकसित होके कुछ अलग बन रहा हो। सब सामान्य है। जो इंसान हम जिस तरह से पैदा होते हैं ऐसे ही है। हमारे रंग काले गोरे है, कद छोटा मोटा है, दुबले पतले है, लेकिन इसके अलावा और कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। तो मैं नहीं जानता और नहीं कहता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रहस्य है जो अनसुलझी है, ना समझी है। तो यूँ कहिए कि हमारे पूरे जीवन जो है एक प्रश्नबोधक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। उसका आंसर हमें कब मिलेगा ये तो पता नहीं है। अगर आपको मिले तो मेरे कमेंट्स पे ज़रूर भेजिएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का वीडियो मैं लाऊंगा फ्यूचर में, और ऐसे ऐसे रहस्यमय चीज़ों पर विश्लेषण करता रहूँगा। आपका साथ चाहिए और आपका राय चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही है आपका राय। धन्यवाद।